मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ आज लाड़काना में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे और इस वक्त वो जलसागाह पहुंच चुके हैं। इससे पहले बात हो रही थी, एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। लाड़काना प्रेस क्लब के सामने मुस्लिम लीग नून के एक रुकन ने खुद सोज़े की कोशिश की और उसको ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। इस वक्त जलसागाह में क्या हो रहा है, क्या सरगर्मियाँ जारी हैं, कैसा जोश खरोश है, जानते हैं वक्त न्यूज़ का नुमाइंदा इम्तियाज़ शानियों से। इम्तियाज़, बताएगा क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद इस वक्त जलसागाह पहुंच चुके हैं? इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जो है वो जलसेगाह में पहुंच चुके हैं। इस वक्त कारकुनान के घेरे में हैं, वो बड़े कारकुनान ने उनकी शानदार इस्तकबाल किया है जलसेगाह में, जबकि जो उनके खुसूसी सिक्योरिटी के दस्ते हैं वो कई रहनुमाओं को भी उन्होंने रोके रखा है। इस वक्त जिस अंदर दाखिल होने में बहुत सारे रहनुमाओं को जो है वो दुश्वार कमांडो संभाल रहे हैं, जबकि बाहर जो है वो सिंध पुलिस है। तो इस वक्त ये एक एक जो तलाशी लेके लोगों को अंदर छोड़ा जा रहा है, लेकिन हमने देखा है इस वक्त के कई रहनुमाओं को उन्होंने रोके रखा है। और मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस जो लाड़काना के जलसेगाह में पहुंचे उनके लिए। अच्छा इम्तियाज, ये बताएगा कि रोका क्यों किया गया है? क्या सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर रोका गया इनको? जी यही जो बताया जा रहा है इंतजामिया की जानिब से कि स्टेज पे जो मखसूस रहनुमाओं को सिर्फ इजाजत दी गई है कि वो ऊपर बैठेंगे, लेकिन जो कई और दीगर अजला से अहम रहनुमा आए हुए हैं तो वो भी अंदर जाना चाह रहे हैं। इस वजह से जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को स्टेज पे जाना है के हवाले से उनकी सिक्योरिटी जो है वो सख्त की गई है। और ये भी एक फिलहाल में नारेबाजी हो रही है, तो ये सारी सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर उनको रोका गया है। और अब जैसे ही कायद मुस्लिम लीग नवाज के आएंगे तो उनके बाद सिक्योरिटी जो है वो सिर्फ स्टेज की सख्ती की, लेकिन उनको कई रहनुमाओं को कहा की तरफ चले जाएं। और ये अभी इस वक्त। अच्छा इम्तियाज, ये बताएगा क्या बुलेट प्रूफ शीशे की पेशकश सिंध हुकूमत की जानिब से की गई थी? क्या इस किस्म के इंतजाम नजर आ रहे हैं? जी बुलेट प्रूफ शीशे के जो है हुकूमत की जानिब से तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी मोहम्मद मियां नवाज शरीफ साहब को। इस वक्त स्टेज की जानिब जो सूरत हाल है वहाँ कोई बुलेट प्रूफ शीशा नहीं लगाया गया, लेकिन जो जराए बता रहे, जो उन्होंने हुकूमत सिंध ने हिदायत दी है वजीर कानून अयाज सुमरू को, वो बुलेट प्रूफ गाड़ी जो है वो वजीर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फराहम करें। और उसके अलावा 20 जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ उनके जदीद जो सिक्योरिटी में होंगी, जदीद जो हथियारों से लैस जवान होंगे जो उनकी सिक्योरिटी संभालेंगे। ये सारी सूरत हाल हुकूमत की जानिब से ऐलान किए गए, लेकिन इस वक्त जो स्टेज है उस पर किसी किस्म का बुलेट प्रूफ जो है वो शीशा नहीं लगाया गया है। और जो अभी जो कायदीन की निशस्तें हैं वो भी खाली हैं। जी अच्छा इम्तियाज, बताएगा इस वक्त जलसागाह का क्या माहौल नजर आता है? जोश और जज्बा कैसा है कारकुनों का वहां पर? जी जलसेगाह में इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए जो तकरीबन उनके बताया जा रहा है, जो पार्टी रहनुमा और इमदाद चोलियानी साहब ने बताया है कि 99 के बाद तकरीबन 11-12 साल के बाद वो ये पहला जलसा है। इससे पहले भी वो आ चुके हैं, लेकिन जलसा उनका पहला, तो उसके लिए सिंधी मौसीकी का एहतमाम किया गया है। सिंधी फनकार इससे जो जैसे ही पंडाल में तशरीफ ला रहे थे उनके कान में आ रहा था, तो उस वक्त सिंधी फनकार अपने फन का मुजाहरा कर रहे थे। उनके लिए फूलों के गुलदस्ते और दीगर चीजें यहाँ पेश किए। लेकिन एक अहम बात यह है कि जैसे ही मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अंदर आएंगे तो उसके लिए यहाँ कौमी तराना वो जो है वो बजाया जाएगा। उसके बाद यहाँ तकरीबा जो जलसेगाह की बाज़ाब्ता जो है वो शुरुआत होगी। ये कई रहनुमा जिसमें इस वक्त स्टेज पर मौजूद हूँ मैं, तो मुझे ये सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, इमदाद चोलियानी, जैन अंसारी और दीगर, उसके अलावा सेनेटर परवेज रशीद और कई और रहनुमा यहाँ मौजूद हैं अपने कायद के रिसीव करने के लिए। जबकि वो अभी चंद लम्हों में, क्योंकि जैसे ही रास्ता उनका क्लियर होगा तो वो स्टेज की तरफ सिक्योरिटी के सामने उनको ले आएंगे। ये अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अंदर लाया जा रहा है। इस वक्त
क्योंकि बड़ी भीड़ है लोगों कारकुनान की, और इस वजह से उनको सिक्योरिटी ने अभी रोके रखा है कि जैसे ही ये सारी सूरत कंट्रोल में हो तो उनको स्टेज पर लाया जाए, क्योंकि कई कारकुनान और पुलिस और सिक्योरिटी में हाथापाई के भी मनाजर जो है वो नजर आ रहे हैं। अच्छा इम्तियाज, कितनी बड़ी तादाद आप लोगों के देखते हैं और किन किन तबका फिक्र से यहाँ पर लोग आए हैं जलसा गाह में? जी इस वक्त तो जलसे गाह में मुख्तलिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कारकुनान है, वकला के लिए अलग इन्होंने एक जगह बनाई हुई है, वो अलग नशस्तें बनाई गई हैं, जबकि कारकुनान और लीडरान के लिए कुछ अलग डिस्टेंस रखा गया है। ये इनका कहना है मुस्लिम लीग नवाज के जो मेजबानी करना है कि ये हजारों का मजमूआ है, जबकि इस वक्त ये अंदाजा नहीं कहा जा सकता कि कितने लोग, लेकिन बड़ी अच्छी खासी तादाद इस वक्त दिखाई दे रही है। और ये जलसा जो है वो उसमें एक के अगर अंदाजा लगाया जाए तो तकरीबन 5 से 6 हजार लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो अभी मेजबान जो कह रहे हैं कि अभी बहुत सारे कारकुनान आने हैं, उनके लिए भी निशस्तें रखी गई हैं। अच्छा इम्तियाज, कब तक जारी रहेगा कारकुनों की आमद का सिलसिला, और क्या जब कारकुन इस जलसा गाह में दाखिल होते हैं तो क्या उनकी तलाशी ली जाती है? क्या कुछ इस तरह के इंतजाम हैं कि कोई उनको वॉक थ्रू गेट से गुजारा जा सके? जी ये सिक्योरिटी के सिंध हुकूमत की जानिब से जो इंतजाम किए गए हैं, बाहर से आने वाले कारकुनान की जो सिक्योरिटी कोई खास इतनी नजर नहीं आ रही, लेकिन कारकुनान को वो अलग पोर्शन जो है स्टेज का वहां तक छोड़ा जा रहा है, जिनके हाथों में प्ले कार्ड बैनर या वो है वो जो है इधर आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त कोई सिक्योरिटी जो वहाँ वॉक थ्रू गेट्स या इस किस्म की हमें नजर नहीं आ रहे। सिंध हुकूमत पुलिस जो है वो मौजूद है, कुछ पुलिस जरा है जो कम से लाड़काना का ऐसा माहौल नहीं है कि जहाँ खुदा न खास्ता कोई ऐसी बड़ी कोई माहौल पुरअमन जो है वो माहौल खराब होने का कोई इम्कान हो, लेकिन ये सिक्योरिटी जो है वो पुलिस की भारी नफरी चारों तरफ नजर आ रही है। उसमें उनके कमांडोज भी हैं, उनके अलावा आम पुलिस भी मौजूद है, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। ये सारी सिक्योरिटी के अरेंजमेंट सिंध हुकूमत की जानिब से किए गए हैं, और पूरे लाड़काना डिवीजन और दीगर अजला से भी लोग यहाँ उनके कारकुनान मुस्लिम लीग नवाज के आए हुए हैं। अच्छा इम्तियाज चांडियो, सबसे अहम खिताब तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का होगा इस जलसा आम से। ये भी बताएं, क्या मुस्लिम लीग नून के कुछ दीगर सूबाई ओहदेदार या कुछ दीगर रहनुमा भी खिताब करेंगे जलसा गाह से? जी यही बताया जा रहा है कि दीगर रहनुमा भी इस वक्त खिताब करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो खिताब है वो यहाँ के इंतजामिया बता रही है जलसे गाह की कि वो तकरीबन 2 बजे के करीब शुरू होगी, जबकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जिन रहनुमाओं के लिए यहाँ निशस्ते हैं या जो स्पीच करेंगे उनके नाम जो जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर बलोच है, उसके अलावा मखदूम जावेद हाशमी की निशस्त रखी गई है, लेकिन अब उसको नजर नहीं आ रहे हैं इस वक्त स्टेज पे। उसके अलावा से गोसली शाह, सलीम जियाद, सनाउल्लाह जहरी साहब पहुँच चुके हैं। इमदाद चांडियो जो यहाँ के मकामी रहनुमा हैं वो भी हैं। तो मुख्तलिफ रहनुमा जो उनके तकरीबन 10 के करीब ऐसे रहनुमा हैं जो यहाँ उनकी वो किताब करेंगे। उसके बाद जो आखिरी किताब होगा वो नवाज शरीफ साहब का होगा। इम्तियाज चांडियो, क्या कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून के जराए की जानिब से आज के खिताब में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ किन किन अमूर पर बातचीत करेंगे आवाम से? यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से बताया जा रहा है कि जैसे कि अब ये डिस्ट्रिक्ट जो है नवाब शाह के बाद ये दूसरा अहम जिला भी कहें, और आप मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो, शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो का आबाई गांव भी यहाँ है, उनके घर भी यहाँ है, और इनके इस इलाके में इस वक्त सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन एमएनए फयाल तालपुर जो है वो इस पूरे जिले को संभाल रहे हैं, डायरेक्टली उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के करीबी जराए बता रहे हैं कि वो 3 साल इसलिए खामोश रहे जिनके हमारी बात की वो जमहूरियत और बिलखुसूस पीपुल्स पार्टी को यहाँ मौका देना चाह रहे थे कि वो ऐसी अगर नवाज शरीफ साहब आएंगे तो। जी इम्तियाज, आपसे बात करते हैं एक दफ़ा अपने नाजरीन को फिर बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं इस वक्त लाड़काना में, और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त जलसा गाह में
बस आने ही वाले हैं और इस वक्त जोश खरोश दीदनी है वहाँ पर तमाम तर कारकुनों का और अभी भी हज़ारों की तादाद में कारकुन जलसागाह का रुख कर रहे हैं और इंतज़ामात मुकम्मल दिखाई देते हैं। और ये बात सामने आ रही है कि जैसे ही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जलसागाह में दाखिल होंगे कौमी तराना बजाया जाएगा और आप देख सकते हैं कि इस वक्त मुख्तलिफ बैनर्स भी उठाए हुए हैं। कारकुन अपने लीडर की एक झलक देखने के लिए बेकरार नज़र आते हैं वहाँ पर। और जहाँ तक इंतज़ामात की बात है तो इत्मीनान बख्श हैं तमाम तर इंतज़ामात और सिक्योरिटी के हवाले से भी और दीगर इंतज़ामी अमूर के हवाले से भी इंतज़ामात बेहतर दिखाई देते हैं और मुतमिन दिखाई देते हैं। लाड़काना जलसे के हवाले से मज़ीद आपको अपडेट करेंगे वक्त न्यूज़ में। अब तक के लिए इतना ही।